गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन। इसकी शुरुआत करते हैं। ये क्लास 7 का टॉपिक है, लेकिन आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है क्लास 10th में भी है, शायद 9th में भी है, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है ये आपको बहुत सारी हेल्प करेगा, और भी चीजों में हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें और वाइल्ड लाइफ की बात करें, तो नेचुरल वेजिटेशन असल में वो होता है जो नेचुरली ग्रो होता है, जिसमें हम कह सकते हैं ह्यूमंस का जो है कोई भी योगदान नहीं होता है। तो यहां पे कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया मीन्स द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली, द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली, ठीक है, द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन द एरिया। इसमें वो प्लांट नहीं जो इंसानों ने लगाए हैं। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया जो कि अपने आप उगे हैं, ठीक है, नेचुरली उगे हैं, एंड नॉट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, नॉट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन आज की अगर बात करें, however large part of the world's vegetation have been modified by human। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो बहुत बड़ा हिस्सा है, लार्ज पार्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। मतलब आजकल जो मैक्सिमम चीजें देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियली तैयार की जाने लगी हैं लेबोरेटरीज में और भी जगह पे। तो ह्यूमंस ने भी जो है फॉरेस्ट को जो है वो मॉडिफाई कर दिया है। उसके बाद देखिए, thus the natural vegetation include natural as well as semi natural। मतलब आज की डेट में अगर हम देखें तो नेचुरल वेजिटेशन में जो है नेचुरल तो आता ही है, साथ में साथ जो सेमी नेचुरल वेजिटेशन है उसको भी मिलाया जाता है, ठीक है, सेमी नेचुरल वेजिटेशन को भी मिलाया जाता है। अब देखिए इसमें कई सारी और भी कैटेगरीज आती है। एक यहाँ पे वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है, virgin vegetation it includes every type of grass, herbs, shrubs, trees that grow under the natural condition in any region, ठीक है। तो वर्जिन क्रॉप वेजिटेशन वो होता है जिसमें ना किसी पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, ना ह्यूमंस के द्वारा पानी लगाया जाता है। जैसे घास हो गई वो अपने आप उगती है, ठीक है, घास की वजह से बहुत सारा जंगल तैयार हो गया अपने आप, ठीक है, तो उसको जो है वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं। और यहां पे कह रहा है इट इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ठीक है, तो दैट ग्रो नेचुरली, दैट ग्रो अंडर नेचुरल कंडीशन, ठीक है, तो ये वर्जिन वेजिटेशन है। द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन एन एरिया डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल एज वेल एज सॉइल कंडीशन। अगर हम किसी एक एरिया की नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की बात करें कि वहां का नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा, तो उसके लिए जो है कैसा होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल एज वेल एज सॉइल कंडीशन। मतलब वहां की सनलाइट कैसी है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां रेनफॉल कितनी होती है, और वहां की सॉइल कैसी है, फर्टाइल है, नहीं फर्टाइल है, अनफर्टाइल तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। इसकी 3 मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें क्या है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और श्रब्स है, ठीक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स। तो नेचुरल वेजिटेशन की 3 मुख्य कैटेगरीज हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। फॉरेस्ट की बात करें तो कहता है अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑन लैंड कवर्स मेनली विद ट्रीज। तो फॉरेस्ट क्या है कि लार्ज एरिया, a large area of land covers mainly with trees।
A large area of land covers mainly with trees. A large area of land covers mainly with trees. तो जमीन का वो हिस्सा, बड़ा सा वो हिस्सा जिसमें अधिक, सबसे ज्यादा मात्रा में पेड़ लगे हो। अब अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। कितने? 6 टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। इसमें पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। चौथा है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। पांचवा है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट और छठा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, दोबारा से देख लो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब हमने जो है उनको एक्सप्लेन भी किया है। ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, और उसके बाद जो है ये आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है और मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है। यहाँ पे एक फॉरेस्ट जो है वो हमने लिखना भूल गए, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहां पे अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की जाए तो कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और मोस्टली फाउंड इन ओरिनाको, मोस्टली फाउंड इन ओरिनाको एंड अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। कहां पाया जाता है? द ओरिनाको एंड अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। तो याद रखिए कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो अधिकतर कहां पाए जाते हैं? तो ये अधिकतर जो है द ओरिनाको एंड द अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। द ओरिनाको एंड द अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। उसके बाद द कॉन्गो रिवर इन अमेरिका, द कॉन्गो रिवर इन अमेरिका, सॉरी द कॉन्गो रिवर बेसिन इन अमेरिका। तो ये दोनों चीजें याद रखिए, द ओरिनाको एंड द अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, द कॉन्गो रिवर बेसिन ऑफ इन अफ्रीका, सॉरी समटाइम अमेरिका निकल जाता है। ठीक है, कॉन्गो रिवर बेसिन इन अफ्रीका। उसके बाद क्या है? साउथ ईस्ट एशिया लाइक इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका। ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट में भी पाए जाते हैं, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट। ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट क्या होता है? ठीक है, बेसिन क्या होता है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इनको डिटेल में समझाएंगे। इन इंडिया में भी ये पाए जाते हैं, द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, कहां पाए जाते हैं? द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड कर्नाटका। उसके बाद मेहगोनी, कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं, जिसमें जो है मेहगोनी हो गया, इबोनी हो गया, ग्रीन हार्ट हो गया और रोजवुड हो गया। ठीक है, ग्रीन हार्ट एंड रोजवुड, ग्रीन हार्ट एंड रोजवुड, मेहगोनी, इबोनी, ग्रीन हार्ट, रोजवुड, मेहगोनी, इबोनी, ग्रीन हार्ट एंड रोजवुड। उसके बाद देखिए, अगर कुछ एनिमल्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो है कलरफुल बर्ड्स पाई जाती हैं, कलरफुल बर्ड्स पाई जाती हैं, मंकीज होते हैं यहाँ पे, ओप्स होते हैं। ठीक है, और ट्री लिजार्ड होती है। ट्री लिजार्ड मतलब पेड़ पर रहने वाली छिपकलियां होती हैं। जमीन पे देखें तो प्लम्स, जैगुआर पाए जाते हैं। ठीक है, पानी में स्नैक्स और टर्टल्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्नैक्स और टर्टल्स, प्यूमाज और जैगुआर। प्यूमा जो है वो एक शूज आता है, उस पे देखा होगा जानवर बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? मानसून फॉरेस्ट। ठीक है। रेनफॉल यहाँ पे लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर। टेम्परेचर यहाँ का जो है वो 20 डिग्री से 48 डिग्री तक होता है। 20 डिग्री से 48 डिग्री तक होता है। एशिया, मैक्सिको, रीजन ऑफ सेंट्रल अमेरिका, पेरू और ब्राजील। दोबारा देखिए, एशिया, मैक्सिको, रीजन ऑफ सेंट्रल अमेरिका, पेरू और ब्राजील, ये कुछ एरिया है जहां पर ये फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ट्रीज आर मीडियम हाइट। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं। ठीक है। ट्रीज आर मीडियम हाइट, शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में ये जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ट्रीज, यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं उसमें क्या है? टीक, साल, संदलवुड, ठीक है, शीशम होता है, बंबू होता है, यूकेलिप्टस होता है। ठीक है। एक यहाँ पे जो है सुंदरी ट्री ऑफ गंगा, ये भी है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रीज की बात करें तो टीक, साल, संदलवुड, शीशम, बंबू, यूकेलिप्टस, ठीक है, द सुंदरी ट्री ऑफ गंगा। ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है, ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज अ गुड एग्जाम्पल। ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज गुड एग्जाम्पल फॉर सुंदरी ट्री। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज गुड एग्जाम्पल ऑफ सुंदरी ट्री। अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड, बियर, मंकी, डियर, राइनासोरस, स्नैक्स, ये सारी चीज जानवर पाए जाते हैं। ठीक है। टाइगर्स यहाँ पे मिलता है, एलिफेंट्स होते हैं, लेपर्ड होते हैं, बियर्स होते हैं। ठीक है। टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड, बियर्स, मंकी, डियर, राइनासोरस एंड स्नैक। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का इज होम ऑफ एशियाटिक लायन बोला जाता है। ठीक है। एशियाटिक लायन जो है उनका घर जो है वो गिर फॉरेस्ट है जो कि गुजरात में है। इसके बाद अगर हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, थर्ड वन जो है आपका वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो कहता है साउथ चाइना। ठीक है। यहाँ पे जो है कहां ये मिलते हैं? साउथ चाइना, ठीक है, साउथ ईस्टर्न यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्टर्न यूएसए, साउथ ईस्टर्न ब्राजील, ठीक है, साउथ ईस्टर्न ब्राजील, उरुग्वे, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे ये समझने वाली बात है कि कहां कहां पहले ये पाए जाते हैं। तो कहां कहां मिलते हैं? साउथ चाइना में, साउथ ईस्टर्न यूएसए में, साउथ ईस्टर्न यूएसए में, साउथ ईस्टर्न ब्राजील में, उरुग्वे में, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मिक्स्ड वेराइटी ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज एंड फाउंड ऑन द प्लेन्स व्हाइल हाईलैंड हैव सॉफ्टवुड कॉनिफेरस ट्रीज। देखिए, मिक्स्ड वैरायटी ऑफ हार्डवुड, यहां पे जो है हार्डवुड ट्रीज की मिक्स्ड वैरायटी मिलती है। ठीक है। मिक्स्ड वैरायटी ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज, मिक्स्ड वैरायटी ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज, मिक्स्ड वैरायटी ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज आर फाउंड ऑन द प्लेन्स। ठीक है। प्लेन्स में मिक्स्ड वैरायटी ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड पाई जाती है। देखिए, प्लेन्स क्या है, प्लेट्यूज क्या है, बेसिन्स क्या है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि घाट्स क्या है। ये डिफरेंट टॉपिक होगा। खैर मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था ये सारी चीजें, लेकिन फिर पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो उसके बाद वाइल हाईलैंड्स हैव सॉफ्टवुड कॉनिफेरस ट्रीज। अगर हम हाईलैंड्स की बात करें तो हाईलैंड्स हैव सॉफ्टवुड कॉनिफेरस ट्रीज। हाईलैंड में क्या पाया जाता है? सॉफ्टवुड कॉनिफेरस ट्रीज पाया जाता है। ठीक है। और अगर हम प्लेन्स की बात करें तो वहां पे मिक्स्ड वैरायटी होती है हार्डवुड और सॉफ्टवुड ट्रीज की। दीज फॉरेस्ट आर मॉडरेटली डेंस।
ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बड़े घने होते हैं। दीज फॉरेस्ट्स आर मॉडरेटली डेंस। द टिम्बर प्रोड्यूस फ्रॉम दिस फॉरेस्ट इज क्वाइट वैल्यूएबल। जो लकड़ी यहाँ पर मिलती है, जो प्रोड्यूस की जाती है, जो होती है, वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। द कॉमन वेराइटीज आर, देखिए कौन कौन सी ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। एक तो ओक है, यूकेलिप्टस है, पाइन है, वॉलनट है, वॉटल, रोडेंट्स लाइक। अब यहां पे ये चीज देख लीजिए कि यहां पर टिम्बर की वैरायटी देखिए, ओक मिलता है, यूकेलिप्टिस होता है, पाइन होता है, वॉलनट होता है। ओक, यूकेलिप्टिस, पाइन एंड वॉलनट। बाकी अगर देखिए तो यहां पे जो एनिमल्स या बाकी चीजें हैं तो बीवर्स होता है, यहाँ पे माइस होता है, रैट्स होते हैं, स्क्वायरल्स होते हैं, चिपमंक्स होते हैं, ठीक है। पोर्क्यूपाइंस जो है कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये होमवर्क आपका क्या होगा, इनकी हिंदी निकाल लिए कि माइस क्या होता है, बीवर्स क्या होता है, रैट्स क्या होता है, स्क्वायरल्स क्या होता है, चिपमंक्स क्या होते हैं, ठीक है। पोर्क्यूपाइंस क्या होते हैं, ये एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स क्या होता है कि मार्सुपियल्स ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास एक थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चे को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है एनिमल्स विद पाउचेस ऑन देयर बॉडी टू कैरी देयर यंग वंस एंड फीड देम। तो ये जो था ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट था। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट अगर देखें तो कहता है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। कहां कहां पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, इंक्लूडिंग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ब्रिटिश, पार्ट ऑफ रसिया, नॉर्दर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, ठीक है। दोबारा से देखिए कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में जो है कहां कहां, नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, ब्रिटिश में, पार्ट ऑफ रसिया, नॉर्दर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ब्रिटिश, पार्ट ऑफ रसिया, नॉर्दर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड। तो इतनी जगह पे जो है ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रीज आर नॉट वेरी टॉल बट हैव थिक ट्रंक्स एंड ब्रॉड लीव्स। देखिए ट्रीज जो होते हैं वो बहुत लंबे नहीं होते, नॉट वेरी टॉल। ट्रीज आर नॉट वेरी टॉल बट हैव थिक ट्रंक्स। लेकिन इनकी जो हम कह सकते हैं तने जो होते हैं, इनकी जो ट्रंक्स होती है वो बहुत ही चौड़े होते हैं और इनकी पत्तियां बहुत ब्रॉड होती हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ऑटम सीजन। अपनी जो लीव्स हैं ये ऑटम सीजन में जो है शेड कर देते हैं, गिर जाती हैं। रिमेन्स बेयर द थ्रू आउट विंटर, और पूरे विंटर भर इसमें पत्तियां नहीं रहती। इसमें कौन कौन से आते हैं, ओक, एश, ओक, एश, एल्म, ओक, एश, एल्म, मैपल, बीच, पॉपुलर, मैपल, बीच, पॉपुलर, रेडवुड, डगलस फिर, रेडवुड, डगलस फिर। सो ये पेड़ की हम कह सकते हैं इतने सारे पेड़ पाए जाते हैं, ओक, एश, एल्म, मैपल, बीच, ओक, एश, एल्म, मैपल, बीच, पॉपुलर, रेडवुड एंड डगलस फिर। अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, बियर, बाइसन्स, बीवर्स, स्क्वेरल्स, फॉक्सेस, वॉल्व्स, वोल्ड। सो ये सारे जो हैं जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, बियर, बाइसन्स, बीवर्स, स्क्वेरल्स। इसके बाद जो है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट देखें तो कहता है द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ कंटिनेंट। तो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ कंटिनेंट। द
मैरियाना इज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी रीजन। देखिए जो मैरियाना फॉरेस्ट है वो मेडिटेरेनियन सी जो है उसके चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है। अराउंड द मेडिटेरेनियन सी रीजन्स, मेडिटेरेनियन सी रीजन्स, मेडिटेरेनियन सी जो है उसके पास का जो इलाका है वहां पे जो है ये जंगल पाया जाता है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी रीजन्स इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया। देखिए अब ये पाया कहां कहां जाता है, इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया इन यूएसए, कैलिफोर्निया इन यूएसए, कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका, सेंट्रल चिल, सेंट्रल चिल हम बोल सकते हैं, ठीक है। सदर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए कैलिफोर्निया में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका साउथ वेस्ट अमेरिका में पाया जाता है और सदर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फेमस फॉर इट्स वैरायटी ऑफ सिट्रस फ्रूट, ठीक है। सिट्रस फ्रूट के लिए फेमस है जिसमें ग्रेप्स आता है, फिग आता है, ओक्स आता है, पाइन आता है, ठीक है। ये सारे फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए फेमस है, ग्रेप्स के लिए, फिग के लिए, ओक्स के लिए, पाइन के लिए। फिर सेदार ट्रीज विद द ग्राउंड कवर ऑफ ग्रासेस। कुछ पंछी और जानवर की बात करें तो यहाँ पे गोल्डन ईगल के लिए फेमस है, स्पाइनी माउस के लिए फेमस है, वाइल्ड गोट के लिए फेमस है, ठीक है। गोल्डन ईगल, स्पाइनी माउस और वाइल्ड गोट के लिए फेमस है। गोल्डन ईगल, स्पाइनी माउस एंड वाइल्ड गोट के लिए ये फेमस है।